हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। देखा जाए ऐसे तो मानव हृदय की जो संरचना होती है ये बंद मुट्ठी के आकार की होती है और मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये मानव हृदय की जो संरचना मैंने बना रखी है इसमें 4 चैम्बर होते हैं और ये चारों चैम्बरों का अलग अलग काम है और इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा चैम्बर कैसे काम करता है और हमारी जो शिराओं में रक्त बहता है, शिराओं और धमनियों में किस में कौन सा रक्त बहता है, कौन सी शिरा किस रक्त को कहाँ पहुँचाती है। फेफड़े से रक्त शुद्ध होने के पश्चात हमारे हार्ट में आता है और हार्ट में जो एओर्टा माध्यमनी होती है उसके थ्रू पूरे बॉडी में पहुँचाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मानव हृदय की जो लंबाई होती है, मानव हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है और अगर इसके वजन की हम बात करें तो इसका वजन समथिंग 300 ग्राम के आसपास होता है। मानव का परिसंचरण बंद एवं दोहरा होता है। इसकी परिसंचरण तंत्र की खोज जो थे विलियम हार्वे ने किया था। बंद और दोहरा से तात्पर्य है कि हमारा जो मानव में जो रक्त होता है ये बंद मतलब ये नलिकाओं और शिराओं में बहता है। जो नलिकाएं होती है, शिरा और धमनियां, ये बंद होती हैं। और दोहरा इसलिए होता है कि एक बार रक्त शिराओं में होता बहता है और दूसरी बार हमारे धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में संचरण करता है, इसलिए हम इसे बंद और दोहरा कहते हैं। अब आ जाइए हम समझेंगे मानव हृदय, हार्ट की संरचना कैसी होती है। तो इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा मैंने बना रखा है ये सेप्टम इसको बोलते हैं। मानव हृदय का सेप्टम है और ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद, इसको बोलते हैं दायां निलय और ये बायां निलय। मानव हृदय में रक्त जो होता है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के थ्रू पूरे हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो ऑक्सीजन यूज हो चुका होता है हमारी सेल्स के द्वारा एटीपी का निर्माण करने में, वो आता है यहाँ पे अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में लाया जाता है। दायां आलिंद में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसको त्रिवलनी कपाट भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है त्रिवलनी कपाट। तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और ये रक्त चला जाता है दायां निलय और दायां निलय में जब ये रक्त आता है तो हमारा हार्ट संकुचित होता है। संकुचित होने के पश्चात ये उठा के पल्मोनरी धमनी, जो कि एक अपवाद है क्योंकि जो हमारा शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, लेकिन ये जो पल्मोनरी धमनी हम बता रहे हैं, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये धमनी है पल्मोनरी धमनी, और ये ब्लड को उठा के डाल दी जाती है लंग्स के पास, फेफड़े के पास। और फेफड़े में एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई में क्या होता है ऑक्सीजन मिलाया जाता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर एक पल्मोनरी जो शिरा होती है, पल्मोनरी शिरा जो शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको ले आएगी बायां आलिंद में। बायां आलिंद में रक्त आ गया, उसके बाद यहाँ डाइकस्पिड वाल्व होता है, डाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और रक्त चला जाएगा बायां निलय, और बायां निलय फिर से जब हार्ट संकुचित होगा तो ये ओटा महाधमनी जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो एओर्टा है, एओर्टा जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं। ठीक है, और यहां से जब संकुचित होगा हृदय तो यहां से रक्त को पहुंचा दिया जाएगा धमनियों के द्वारा। इस शिरा से भी तरिका लगी होती है धमनियां, और धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सबको हर जगह पहुंचाया जाता है। ये अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पल्मोनरी शिरा ये पूछता है बार बार, कई बार ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा में बहता है या पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम जानते हैं कि पल्मोनरी जो शिरा है शिराओं में शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध बहता है और धमनियां जो होती हैं धमनियों में शुद्ध बहता है।
लेकिन जब पल्मोनरी की बात कर देते हैं तो पल्मोनरी में आ जाता है कहाँ पे, अशुद्ध। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध, और पल्मोनरी शिरा की बात करेंगे तो शुद्ध रक्त। अब आ जाए ब्लड प्रेशर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे उनके पास एक स्फैग्मोमैनोमीटर मशीन होती है, यंत्र होता है। इस स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं कि लगाते हैं हाथ में और ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो उसमें करते क्या है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसकी गणना करते हैं। तो ये जो दायां निलय और बायां निलय जो संकुचित होता है इसी का वो प्रेशर है। जब ये संकुचित होगा तो प्रेशर हमारे जो दबाव डालता है, फोर्स डालता है धमनियों पे, यही प्रेशर इसको हम बोलते हैं प्रकुंचन या सिस्टोलिक, जिसका काउंट होता है 120। और जब यही हार्ट जब अपने संकुचित अवस्था को छोड़ता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, अनुशीतल। जब स्थिर रहता है इसका मान होता है 80 mmHg में मापते हैं। तो नॉर्मली सबको पता है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब हम हार्ट की कार्यविधि के अनुसार ब्लड प्रेशर की गणना करते हैं तो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर देखते हैं 120/80, यानी 120 सिस्टोलिक होता है और 80 होता है डायस्टोलिक। तो इससे कई बार ये पूछता है कि जो ब्लड प्रेशर है इसकी गणना किस धमनी के द्वारा या किसके द्वारा की जाती है, आर्टरी के द्वारा की जाती है या वेन्स के द्वारा। तो ये लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी है, इसके द्वारा की जाती है ब्लड प्रेशर की गणना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रक्तचाप। बीपी की गणना होती है स्फैग्मोमैनोमीटर। पल्स रेट, नाड़ी दाब। पल्स रेट, नाड़ी दाब देखे होंगे पहले जब यूनान पद्धति हो या प्राचीन पद्धति में देखेंगे तो लोग नाड़ी पकड़ के बता देते हैं रोगों के बारे में। तो होता क्या है, जो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है इसका अंतर जो होता है उसी को हम पल्स रेट बोलते हैं। और ये 1 मिनट में 70 से 90 बार होता है इसका प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यस ए नोड, पेसमेकर। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पेसमेकर। ये पेसमेकर उन लोगों में लगाया जाता है जिसका हार्ट कम काम कर रहा है। तो ये पेसमेकर करता क्या है, ये लगाया जाता है ये दाएं आलिंद में, इसका कनेक्शन दिया जाता है। और होता क्या है कि जब हार्ट स्वतः शरीर सुचारू रूप से स्वचालित नहीं होता है तो इसको लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एरिकुलर नोड, जो दाहिने आलिंद में लगाया जाता है यहीं पे। और इसके एक्चुअल लोकेशन देखा जाए तो ये हार्ट में इसको प्लांट नहीं किया जाता है, इसका कनेक्शन दिया जाता है। ये करता क्या है कि बस दाएं आलिंद को थोड़ा सा क्रियाशील बना देता है और इस पर नियंत्रण रखे रहता है। और इसका प्लेस देखा जाए तो जो हमारी कॉलर बोन होती है यहाँ पे, कॉलर बोन, जब बोन का चैप्टर हम चालू करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है जो पेसमेकर होता है। या दाएं साइड लगाया जाए या बाएं साइड में, कॉलर बोन के नीचे। तो यह हार्ट में नहीं लगाया जाता है, ये बता ही चुके हैं हम आपको, कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है। हृदय गति में ये जब भी हार्ट संकुचित होता है तो इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको लव डब की ध्वनि कहते हैं। और ये अश्रव्य ध्वनि है, जो हम नॉर्मली अपने कानों से नहीं सुन सकते, वो अश्रव्य ध्वनि। इसको सुनने के लिए एक यंत्र होता है जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और डॉक्टर के पास आप लोग जब जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लगा के और कानों में लगाए रहते हैं और सुनते हैं हार्ट बीट को, वही होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये आज हमारा मानव हृदय पे पहला चैप्टर था। एक पार्ट और जाएगा इसका वीडियो का। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।